नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की मार्केट चर्चा में। सबसे पहले तो आप सभी को हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम लोग मेनली चर्चा करेंगे निफ्टी के मोमेंट की, बैंक निफ्टी के मोमेंट की और ओवरऑल मार्केट के मोमेंट की। कल के आउटलुक के बारे में समझेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल्स के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है इन दोनों इंडेक्सेस का, ओवरऑल कौन से सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, ओवरऑल कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर हमें नज़र रखनी चाहिए, और ऑप्शन चेंज के भी एनालिसिस करने की थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी से शुरू करते हैं। आज नववर्ष भी, हिंदू नववर्ष शुरू हुआ है और आज ही के दिन निफ्टी ने दोबारा से ऑल टाइम हाई मारा है, लाइफ टाइम हाई मार दिया है। लगातार पिछले कई दिनों से हम लोग बात कर भी रहे हैं, ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई मार रहा है। ऊपर पहुंचा ऑलमोस्ट 22,765 के आसपास ओपन हुआ और 22,768 का हाई बनाया है, जो कि मतलब बेसिकली ओपन के बिल्कुल करीब ही हाई बनाया। पहले 15-20 मिनट, आधा घंटे में ये खेल पूरा हो गया। उसके बाद से निफ्टी ने नीचे की चाल शुरू कर दी। बहुत तेज़ी से नीचे की चाल शुरू नहीं करी, थोड़ा थोड़ा मतलब स्लोली ही मूव कर रहा था। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि निफ्टी ने एकदम से एक तरफा, जो कई बार ऐसा होता था कि 22,525 के पे आने के बाद 500 का जो लेवल था, 22,500 वाला लेवल, वो तोड़ ही नहीं पा रहा था। 22,500 के आसपास आते ही बहुत तेज़ी से नीचे गिरता था। 22,700 वाले लेवल में या 22,750 के लेवल में इसने ऐसा नहीं किया। यहाँ पे बहुत स्लोली उसने डाउनफॉल दिखाया। इसका मतलब है कि बहुत स्लोली प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, बट नेगेटिविटी के कोई साइन मुझे आज नहीं दिखे। ऑलमोस्ट जाता जाता 22,610 तक नीचे गया, मतलब 22,600 का जो लेवल है वो भी ब्रेक नहीं किया नीचे की तरफ, एंड देन बंद होता होता 22,642 के आसपास सेटल हो गया। तो ओवरऑल वैसे तो रेड कैंडल बनाई है आज, लेकिन आज मुझे लगता है निफ्टी के जो रेड कैंडल है वो मोस्टली, सिंस वो इतना हाई पे चला गया है तो थोड़ी देर के लिए लोग प्रॉफिट बुकिंग करते ही हैं, तो वो प्रॉफिट बुकिंग है जो कि काफ़ी नेचुरल है। नेगेटिविटी का कंसेप्ट थोड़ा सा मुझे, नेगेटिविटी का इंडिकेशन मुझे कम लगा थोड़ा सा आज की डेट में, बट मेरा फिर भी ये मानना है कि कल शायद थोड़ी नेगेटिविटी आ सकती है। मतलब कल एक और डिप आ सकता है निफ्टी में शुरुआत के टाइम पे। हो सकता है कल पूरे दिन सस्टेन कर जाए वो डिप और 22,500-550 के आसपास सेटल हो जाए, एंड देन फ्राइडे से हमें वापस से मूवमेंट दिखे। तो पहले मैं बता दूं आपको कि थर्सडे को इस बार छुट्टी है, थर्सडे को मार्केट ओपन नहीं रहेंगे बिकॉज ऑफ ईद। तो जो निफ्टी की एक्सपायरी जो थर्सडे को हुआ करती थी निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स की, वो अब इस हफ्ते में वेडनेसडे को होगी, और सिमिलरली बैंक निफ्टी की भी वेडनेसडे को होगी, क्योंकि बैंक निफ्टी की तो वैसे ही वेडनेसडे को होती है। तो कल दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है कॉन्ट्रैक्ट्स की। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कल, बिकॉज जब जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन बहुत मेजर मूवमेंट के चांसेस कम रहते हैं। कई बार क्या होता है वो उसी रेंज में सेटल करवा देते हैं निफ्टी को ऑपरेटर्स वगैरह। तो इसलिए शायद हो सकता है तोड़े ना, और जो जहाँ पे आज जाके सेटल हुआ था, मतलब 22,765 के आसपास जहाँ सेटल हुआ था उस लेवल के आसपास रह जाए या 22,800 तक जाने की कोशिश करे, बट उससे पहले एक डिप दिखाएगा, और वो डिप जो है वो आज की डिप को कंटिन्यू करते हुए 22,500-550 के आसपास तक जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ऑप्शन चेंज की और बात करते हैं। ऑप्शन चेंज के हिसाब से आपको और समझ में आ जाएगा। ऑप्शन चेन को अगर मैं देखूँ तो 22,800 के आसपास बहुत ही हैवी कॉल राइटिंग हुई है, बहुत ही मतलब भयंकर कॉल राइटिंग हो रही है। आमतौर पे क्या होता है कि 22,800 पे अगर कॉल राइटिंग होगी तो फिर जैसे थोड़ी गैप के बाद 23,000 पे वापस से कॉल राइटिंग होगी हैवी, एंड बीच के जो लेवल्स होते हैं विच इज़ लाइक 22,750, 22,700, 22,850, 22,900 जो भी लेवल्स होंगे उसमें कम कॉल राइटिंग होती है, बिकॉज मेजर पॉइंट्स पकड़ में आ जाते हैं, या मेजर रेजिस्टेंस लेवल जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो भी कॉल राइटर्स होते हैं वो पकड़ लेते हैं। बट इस केस में क्या हो रहा है, 22,800 पे तो बहुत हैवी कॉल राइटिंग है ही, बट एट द सेम टाइम 22,700, 22,750, 22,850 ऑल्सो सी अ ह्यूज कॉल राइटिंग। तो मतलब ऐसा है कि सब जगह पे मोर देन 1 लाख ओपन इंटरेस्ट चल रहा है, जो कि यूजुअल नहीं है। यूजुअली 50,000 60,000 के आसपास का रहता है जो ओपन इंटरेस्ट रहता है, एंड देन मेजर लेवल्स पे 1 लाख से ऊपर का ओपन इंटरेस्ट रहता है कॉल राइटिंग की बात करें तो। लेकिन यहाँ पे लगातार हर 50 पॉइंट पे बहुत हैवी ओपन इंटरेस्ट है कॉल राइटिंग के हिसाब से। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी 22,700 एक बार के लिए क्रॉस कर भी जाए तो भी 22,750, 22,800 पे भारी रेजिस्टेंस है। इसको 22,750 को क्रॉस करना तो ना के बराबर है, मतलब कल की डेट में। वहीं नीचे की बात करेंगे तो नीचे 22,500 के आसपास बहुत ज़्यादा मतलब हैवी पुट राइटिंग है। तो मेरा मानना है कि 22,500 के नीचे भी क्रॉस नहीं करेंगे, जो हमने अभी बात करी। तो एक बार के लिए जब चूंकि आज डाउनफॉल दिखा रहा था, तो जो सपोर्ट बनता है वो भी 22,550 के आसपास बनता है, जो रिसेंट का हाइस थे विच इज़ 22,526, जहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। वो रेजिस्टेंस अब जब वो ऊपर उस रेजिस्टेंस को तोड़ चुका है तो अब वो सपोर्ट बन जाएगा। तो 22,525 के आसपास या 22,550 के आसपास का जो लेवल है वो एक सपोर्ट का काम करेगा। तो कल हो सकता है एक बार 550 के आसपास आए और वहाँ से वापस से रिवर्सल लेके ऊपर की जर्नी शुरू करे, बट बिफोर एंडिंग द डे वो मेरे को लगता नहीं कि 22,800 भी क्रॉस कर पाएगा। तो शायद 22,500 से लेकर 22,800 के आसपास मूव करता रहेगा। तो इस बीच में ट्रेड लें, इस बीच में आप लोग जो भी ट्रेड बनाना चाहें वो बना सकते हैं। अभी जो मार्केट है वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का ट्रेड लेने का नहीं है। मतलब आप ये सोचें कि 22,800 ब्रेक करेगा या 22,700 ब्रेक करेगा तो मैं ट्रेड में घुसूंगा। ब्रेकआउट का ट्रेड का कंसेप्ट एक्चुअली ये रहता है, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज ब्रेकआउट्स फेल हो रहे हैं। 22,700 क्रॉस करने के बाद एकदम से बिकवाली आती है। सिमिलरली आपको ये लगे कि ब्रेकडाउन का ट्रेड लूँगा तो 22,500 जब तोड़ेगा तब ट्रेड लूँगा, तो वैसा नहीं है। 22,500 अगर तोड़ भी देगा तो वहाँ से एकदम से खरीदारी आ रही है। तो आप लोग इस रेंज को प्ले करें, इस रेंज के क्रॉस करने के बाद जो गेम प्ले किया जाता है वो करने की
की कोशिश ना करें अभी के टाइम पे। अभी वो वाला गेम नहीं हो पा रहा है, जो मार्केट है वो आपको इतना अच्छा मोमेंट दे नहीं रहा है। कल एक्सपायरी हो जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में या वीकली जो इनका नेक्स्ट 4-5 दिन का सेशन रहेगा उसमें किस तरह से मूवमेंट करता है। ओवरऑल तो देखा जाए तो निफ्टी एनीवे टुवर्ड्स मतलब अपसाइड की तरफ ही चलने को तैयार है, कोई नेगेटिविटी मुझे खास दिख नहीं रही है। आज खास बात ये रही कि आज जब इसने 22,642 पे क्लोज किया है, तो कल का जो हाई था उसको ब्रेक तो किया है, तो वो एक नेगेटिव बात है। लेकिन जो कल का जो लो था और कल का जो मिड लेवल था, उन दोनों को ब्रेक नहीं कर पाया है। तो टेक्निकल टर्म्स में जो टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं उनको शायद समझ में आ जाएगी ये बात कि अगर जो कल की जो कैंडल बनती है उसके लो को और उसके मिड को ब्रेक नहीं कर पाए, इसका मतलब है कि नेगेटिविटी बहुत हाई नहीं है। अगर उसके मिड को भी ब्रेक कर देता तो हम लोग थोड़ा ये मानते हैं कि शायद नेगेटिविटी आ गई है मार्केट के अंदर। तो टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि एक दिन के शायद डिप आएगा, बट एक दिन के अलावा मतलब फर्दर एक्सटेंड नहीं होगा वो डिप। तो कल का डिप हो सकता है ये भी हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में डिप आए और उसके बाद वापस से सेकंड हाफ में तेजी पकड़ ले। तो बहुत ही कॉशियसली और क्लीनली प्ले करिए। आई थिंक अभी मतलब अगर आप एक रेंज पकड़ के प्ले करेंगे तो बहुत ईजी है आज का अभी का मार्केट जो है। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने आज वापस से ऑल टाइम हाई लगाया, 48,960 के आसपास पहुंच गया आज का जो हाई था। तो केवल 40 पॉइंट दूर है अपने 49,000 के लेवल से, जो कि साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा लेवल हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी में भी आप मतलब जगह देख के मौके बना सकते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स में मौके बना सकते हैं। बैंक निफ्टी में जो कैंडल है वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगी, तो मतलब पता नहीं चल रहा है कि ऊपर मूव करेगा या नीचे हो सकता है निफ्टी से सपोर्ट मिले। मतलब निफ्टी किस डायरेक्शन में जाता है उसी के बेस पे बैंक निफ्टी में भी थोड़ी तेज़ी आ जाएगी। मतलब साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली लोग दोनों तरफ ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं, तो वो मुझे लग रहा है। बट अगर अगेन इसमें भी ऑप्शन चेंज की बात की जाए तो 49,000 जो है वहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हैं, तो 49,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। और 48,500 के आसपास बहुत सारे पुट राइटर्स बैठे हैं, तो ये 500 पॉइंट्स की रेंज में गेम प्ले होता रह सकता है। बैंक निफ्टी को आप थोड़ा सा और एक बार के लिए, मेरा मानना है इंडिविजुअल स्टॉक्स जैसे ICICI बैंक है उसने आज रेंज तोड़ी है, तो उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। अभी बात करेंगे ICICI बैंक के बारे में भी डिटेल में, बट उसको आप देख सकते हैं। लेकिन इंडेक्स वाइज थोड़ा ट्रेड लेना थोड़ा सा ट्रिकी है अभी के टाइम, पता नहीं चल रहा है कि वो नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, तो अभी के लिए अवॉइड भी कर सकते हैं। स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करें, आज तो कई सेक्टर्स थे जो बहुत तेज़ भी भाग रहे थे। मेटल सेक्टर स्पेसिफिकली, मेटल्स हमने कई दिनों से बात कर रहे हैं, मेटल्स बहुत तेज़ हो गया है इन दिनों। कई सारे स्टॉक्स हैं, सेल, नाल्को जो बहुत तेज़ हैं। अभी हिंदुस्तान कॉपर जो है वो भी रिसेंटली काफ़ी तेज़ है, आज शायद 8-9% के आसपास तेज़ी दिखा रहा था। वेदांता बहुत तेज़ हो रखा था, हिंडाल्को बहुत तेज़ हो गया था आज एक टाइम पे। तो मतलब इनको नोटिस में रखिए। सेल, नाल्को की मैं कई बार बात कर चुका, हिंडाल्को की मैं कई बार बात कर चुका। इनको अपने वॉच लिस्ट में रखिए, ये अच्छे स्टॉक्स हैं, इनको जैसे जैसे मौका मिलता रहे, जैसे जैसे डिस्क मिलता रहे, खरीदते रहिए। एक्यूमुलेट भी कीजिए, ट्रेडिंग के भी ऑप्शन, इनमें ट्रेडिंग के ऑप्शन मौके भी मिलेंगे। मेटल के जो स्टॉक्स होते हैं उनमें ट्रेडिंग का मौका ढूंढा कीजिए, क्योंकि साइक्लिकल स्टॉक्स होते हैं। तो मेटल्स के स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोचेंगे तो शायद आपको उतना पैसा ना मिले जितना आप ट्रेडिंग के मौकों में बना सकते हैं। तो क्योंकि इसमें ऐसा है कि साल के 6 महीने तेज भागेंगे, साल के 6 महीने नीचे गिरेंगे, तो आपको ओवरऑल साल भर के बाद पता लगेगा कि कुछ मूवमेंट हुआ ही नहीं। लेकिन अगर आप उस 6 महीने को पकड़ पाते हैं या 4 महीने को पकड़ पाते हैं, तब वो अप मूव कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप अच्छा पैसा बना सकते हैं मेटल के अंदर। दूसरा जो सेक्टर है जो काफ़ी अच्छा चल रहा है, वो ही रिसेंटली कई दिनों से चल रहा है, वो है रियल्टी सेक्टर। रियल्टी सेक्टर में कभी कौन सा स्टॉक तेज होता है, कभी कौन सा स्टॉक तेज होता है, बट आज जो मेन हाईलाइट था वो था गोदरेज प्रॉपर्टीज़। शायद कल भी काफ़ी तेज़ था और आज भी वापस से 4-5% की तेज़ी दिखा रहा था। तो और एक शोभा करके एक और है, उसको भी स्टॉक काफ़ी तेज चल रहा था। तो रियल्टी सेक्टर में भी ध्यान रखिए। हमने कल बात की थी DLF की बात की थी, DLF में कल कंफर्मेशन भी आई थी, लेकिन आज थोड़ा डिप शो कर रहा था। आज का जो डिप है वो मतलब नेगेटिविटी तक नहीं पहुंचा है अभी, तो अभी के लिए अगर आप लोगों ने ट्रेड ले रखा है तो बने रहिए ट्रेड में, DLF की ट्रेड में। यहाँ पे एक कंसेप्ट ये भी है कि जैसे जब आपको दिख जाए कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर जो है वो बहुत तेज चल रहा है, जैसे मान लीजिए अभी हमने रियल्टी की बात की, बहुत तेज चल रहा है। नाउ इफ़ यू वांट टू पिक गोदरेज प्रॉपर्टीज़ इज ऑलरेडी एट ऑल टाइम हाई, राइट। तो वहाँ पे जो 4-5% 3 दिन से लगातार 4% की तेजी दिखा रहा है, यू कैन नॉट गो एंड बाय दैट पर्टिकुलर स्टॉक, राइट, बिकॉज इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट यू विल मेक मनी इन दैट। मतलब इट इज़ ऑब्वियसली पॉसिबल, बट वहाँ पे नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जिसको आप ऑलरेडी 5% जो भाग चुका है उसको पकड़ोगे तो नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऐसे टाइम पे आपके लिए बेटर प्ले क्या रहता है कि आप सेक्टर जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि रियल्टी सेक्टर है जो पिछले 4-5 दिन से तेजी दिखा रहा है, तो विद इन दिस सेक्टर विच स्टॉक यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई विच स्टॉक्स आर नॉट परफॉर्मिंग दैट ग्रेट करंटली। तो जैसे DLF इज वन ऑफ देम, राइट। तो DLF अपने सपोर्ट लेवल के आसपास अभी टाइम पास कर रहा है। DLF ने भी रिसेंट, अगर आपने 2-3 हफ्ते पहले की बात की जाए तो DLF ने भी बहुत अच्छा पंप अप दिखाया था, उसके बाद ये अब कंसोलिडेट हो रहा है एक रेंज में। तो जब अपने को दिख रहा है कि ये अब कंसोलिडेट हो रहा है एंड देन सूनर और लेटर दिस DLF
stock is going to go up as well because it will match the sector upside as well. तो जैसे अगर रियलिटी सेक्टर तेजी दिखा रहा है, DLF अंडर परफॉर्म कर रहा है अभी रियलिटी सेक्टर को, तो DLF कहीं ना कहीं उसको वापस जाके पकड़ेगा ही, तो अगले 10-5 दिन में 15 दिन में। तो ऐसे टाइम पे एक्यूमुलेट करना चाहिए ऐसे स्टॉक्स को जो सेक्टर को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट गेटिंग इनटू अ बैड स्टॉक, राइट। तो ऐसा ना हो कि अगर किसी सेक्टर को पर्टिकुलर स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है और वो स्टॉक शायद अंडर परफॉर्म कर रहा हो बिकॉज वो स्टॉक है ही खराब, मतलब उसमें कुछ फंडामेंटल इशूज़ हैं, तो उस पर्टिकुलर स्टॉक में ना घुसे हैं इस चक्कर में। जस्ट टू एंटर एन अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक यू शुड नॉट गेट इनटू द बैड स्टॉक, राइट। इट शुड बी गुड स्टॉक, बट एट द सेम टाइम इफ इट्स नॉट परफॉर्मिंग वेल करंटली देन यू शुड बी एंटरिंग इनटू दैट स्टॉक, इज हाउ यू शुड प्ले दिस मार्केट। अगले पे चलते हैं। तो जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो FMCG बहुत, ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्टॉक्स अंडर परफॉर्म नहीं कर रहे थे आज, बट FMCG सेक्टर एक था जो थोड़ा बहुत आप मान सकते हैं कि थोड़ी कमजोरी दिखा रहा था। इसमें कुछ स्टॉक्स हैं, टाटा कंज्यूमर है, कोलगेट पाल्मोलिव है। कोलगेट पाल्मोलिव स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल दिखा रहा था आज, करीब 2.5-3% नीचे था। इसमें 2600 का सपोर्ट है। मुझे ये लगा कि आज जो इसकी जो कैंडल बनी थी वो काफ़ी अच्छी खासी रेड बनी है। अपने जो 20 EMA का जो लाइन होती है, जो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन होती है, उसको भी तोड़ दिया है आज। तो थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई है कोलगेट में। अगर आप लोगों ने कोलगेट में पोजीशंस बना रखी है तो आप एक बार के लिए कॉन्शियस हो जाएं, एक बार आप देख लें, उसे एनालाइज कर लें। तो मेरा मानना है कि 2600 तक फिर भी आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 2600 के नीचे उतर जाए तो शायद एक बार के लिए एग्जिट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि थोड़ी नेगेटिविटी दिख रही है। और FMCG सेक्टर एज अ होल ही थोड़ी नेगेटिविटी दिख रही है, तो हो सकता है थोड़ा डिफेंसिव हो जाए कुछ दिन के लिए, तो कुछ दिन के लिए उसमें से पैसा फ्री करके कहीं और डाला जा सकता है। अगर स्पेसिफिक स्टॉक की बात की जाए आज, तो मतलब वेस्ट तो सेक्टर बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा था, बट अपोलो हॉस्पिटल्स मुझे स्पेसिफिकली काफ़ी अच्छा लगा आज के टाइम पे। अपोलो हॉस्पिटल्स स्पेसिफिकली मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ इसकी। तो ऑलमोस्ट अगर आप मिड फेब से देखेंगे तो मिड फेब के टाइम पे इसने ऑल टाइम हाई लगाया था। मिड फेब में ऑल टाइम हाई लगाने के बाद वो वहाँ से नीचे आ गया और बहुत शार्प नीचे आया, मतलब अगले 4-5 दिन के अंदर ऐसा हुआ कि 10 से 12% करेक्ट हो गया। तो वही जो ऑल टाइम हाई पे आगे एकदम से सेलिंग आती है, वही वो सीन इस स्टॉक के साथ हुआ। अब जब वो करेक्ट हो गया, करेक्ट होने के बाद से ये ऑलमोस्ट मिड मार्च के आसपास करेक्ट हो गया। अब अगले 15-20 दिन से आई हैव बीन ट्रैकिंग दिस स्टॉक एंड नाउ इट इज़ इन अप ट्रेंड, ठीक है। तो वो रिसेंटली अप ट्रेंड शो किया है इसने। आज जो कैंडल थी वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी बुलिश कैंडल बना रहा था, और ऐसा भी लग रहा है कि ट्रेंड वाइज भी अप ट्रेंड रिज्यूम हो गया है। तो कल अगर कंफर्मेशन आता है तो इसमें भी आप लोग अपनी सूझबूझ के हिसाब से पोजीशंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेरे हिसाब से जो सपोर्ट है वो 6250 के आसपास है। अभी जो करंटली चल रहा है वो 6500 के आसपास चल रहा है, तो 250 का एक तरह से आपको रेंज रखनी पड़ेगी। 250 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस के हिसाब से रेंज रखनी पड़ेगी अपनी, बाकी आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के ऊपर है। और जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट 6800 से 7000 के आसपास तक जा सकते हैं, तो मतलब 1:2 का रेशो बन जाएगा अगर आप रिस्क रिवार्ड की बात करेंगे तो अपना हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करने के बाद ही किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करें या किसी भी तरह की ट्रेडिंग कॉल्स लें। मैं यहाँ पे केवल अपने हिसाब से लेवल्स बताता हूँ ताकि मेरी अंडरस्टैंडिंग में आप लोगों से शेयर कर सकूँ कौन से स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं उस हिसाब से। ये है आज का मार्केट। मेरे ख्याल से आज के मार्केट में मेनली तो यही सब हुआ। अच्छा था आज का मार्केट ओवरऑल देखा जाए तो। मौके दे रहा है मार्केट अभी वाला, इंटरेस्टिंग मौके दे रहा है। तो आप लोग को स्टॉक्स पिक करने आएंगे तो आप लोग अच्छे अच्छे मौके निकाल के पैसे निकाल सकते हैं, पैसे बना सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, ये मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो ये मेजर टिप है आप लोगों के लिए कि आप प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें, क्योंकि ऐसे मार्केट का कोई भरोसा नहीं, किसी दिन भी क्रैश आ सकता है। मतलब जिस दिन क्रैश आएगा उस दिन सारे के सारे मतलब बड़े बड़े स्टॉक्स भी अगर लोअर सर्किट मार देंगे या फिर 10-20%, 15% डाउन हो जाएंगे तो आप लोग लेके बैठे रहेंगे स्टॉक्स को। तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहिए ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मेरा पूरा पैसा गायब हो गया ऑल ऑफ अ सडन। बाकी बने रहिए चैनल के साथ, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, शेयर कीजिए वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जो इससे बेनिफिट हो सकते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। कमेंट कीजिए इफ़ देयर इज़ एनीथिंग दैट आई कैन हेल्प यू विथ ऑन दिस टॉपिक, ऑन द स्टॉक मार्केट और रिलेटेड टॉपिक्स। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए। शुभ रात्रि, बाय बाय, थैंक यू।